आप लोगों को याद होगा जब हम पावर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को एक लॉटरी प्रॉब्लम जो है उससे आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है? तो उसी प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे और रिकॉल भी करेंगे कि वो लॉटरी प्रॉब्लम था क्या। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू विन अ लॉटरी द प्राइज़ इज़ ऑफन ऑफर्ड इन डिफरेंट वेज़। ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर आप कोई प्राइज़ जीत जाते हैं तो आपको 2 तरीकों से वो दिया जा सकता है। आपको कहा जा सकता है कि आप ये जो प्राइज़ आपको जो आपने जीती है वो एक साथ ले लें, या उसको आप ब्रेकअप करके हर साल लेते जाएँ। अब सवाल ये है कि कौन-सी ऑप्शन आप लोगों के लिए बेहतर है? नाउ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने जो आइडिया यूज़ करना है वो प्रेज़ेंट वैल्यू का यूज़ करना है। प्रेज़ेंट वैल्यू है क्या? प्रेज़ेंट वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी इन टुडेज़ रुपीज़। ठीक है? मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए आज आपके पास मौजूद हैं और यही 10,000 रुपए अगर आज से 2 साल बाद भी अगर आपके पास मौजूद हों, तो ज़ाहिर है जो आज की वैल्यू है 10,000 की वो ज़्यादा है, बनिस्बत के आपके पास वो जो 10,000 रुपए हैं वो 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके पास मौजूद हों। तो ये जो वैल्यू है, आज के टर्म में किसी भी रुपीज़ की, इसको हम कहते हैं प्रेज़ेंट वैल्यू। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि आज के डेट में जो आपके पास सम या अमाउंट मौजूद होती है, उसको आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसमें आपका इंटरेस्ट भी जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है? तो दैट्स व्हाई प्रेज़ेंट वैल्यू इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन द फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मली इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेज़ेंट वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी इन टुडेज़ रुपीज़। ठीक है? आज के दौर में जो फ्यूचर मनी जो भी आपके पास होगी, उसकी आज की वैल्यू क्या है, उससे मुराद हमारे पास प्रेज़ेंट वैल्यू है। तो चलिए हम अब रिकॉल करते हैं कि लॉटरी प्रॉब्लम है क्या? लॉटरी प्रॉब्लम ये था कि बेसिकली आपको एक इनाम दिया गया है, लेट्स से किसी का इनाम निकला है 2 करोड़ रुपए, ठीक है? व्हिच इज़ 20 मिलियन रुपीज़। नाउ उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। रिसीव रुपीज़ 20 मिलियन टुडे, रिसीव 1.5 मिलियन पर ईयर फॉर 20 इयर्स। थर्ड ऑप्शन उसके पास ये है कि रिसीव 1 मिलियन पर ईयर फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब है उसको सारी ज़िंदगी के लिए भी मिलता जाएगा और उसके मरने के बाद उसके बच्चों को भी मिलता जाएगा। नाउ यहाँ पर हम अज़्यूम ये कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उस अमाउंट पे वो 5% है। तो हमने कंपेयर करना है इन तीनों ऑप्शंस को बाय यूजिंग देयर प्रेजेंट वैल्यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपके पास 1.5 मिलियन रुपीस जो है वो 1 साल के बाद मिले, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है? लेट्स से 1 साल के बाद आपको जो 1.5 मिलियन रुपीस मिले हैं, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको हमने डिनोट कर दिया है कैपिटल P1 से। तो P1 किसके बर जो P1 है उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? P1 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.05 से और वो किसके बराबर होगा? 1.5 से। मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। तो 5% को अगर आप देखें तो 1 साल बाद जो आपके पास टोटल इंटरेस्ट है वो जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे लग रहा होगा वो 105% हो जाएगा। तो हमने P1 को मल्टीप्लाई किया है 105%। अब 105% का मतलब है उसको डिवाइड करें 100 से, तो 1.05 या 1 प्लस 0.05 भी कह सकते हैं। सो P1 इंटू 1 प्लस 0.05 और ये किसके बराबर है? 1.5 के, क्योंकि 1 साल बाद आपको 1.5 मिलियन रुपीज़ मिलने हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करें तो P1 की जो वैल्यू है वो आ जाती है 1.429 मिलियन रुपीज़, व्हिच इज़ लेस दैन द 1.5 जो आपको 1 साल बाद मिलेगा। तो आप देखेंगे जो प्रेज़ेंट वैल्यू है वो हमेशा जो है वो जो फ्यूचर अमाउंट होती है वो उसको कम कर देती है। यानी जो फ्यूचर अमाउंट 1 साल बाद या 2 साल बाद जो आपको मिलेगी, वो मौजूदा उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। ठीक है? सो पेमेंट आफ्टर 2 इयर्स क्या होगा? तो लेट्स से 2 साल बाद की जो प्रेज़ेंट वैल्यू है वो कैपिटल P2 है। तो P2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.05 का होल स्क्वायर और ये किसके बराबर होगा? अगेन 1.5 के। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 1.361 मिलियन रुपीज़। ठीक है? ये मज़ीद जो आपके पैसे हैं वो कम हो गए। नाउ इसको आप इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएँ तो टोटल प्रेज़ेंट वैल्यू इज़ द सम। ठीक है? 20 सालों तक जो आपको 1.5 मिलियन रुपीज़ हर साल मिल रहे हैं, उसकी अगर आप टोटल प्रेज़ेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपको सम करना पड़ेगा जो कि एक सीरीज़ की फॉर्म में है और इसको अगर आप कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की मदद से तो ये आपके पास अप्रॉक्सिमेटली बराबर आएगी 18.69 मिलियन रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कि 20 सालों तक अगर आपको हर साल 1.5 मिलियन रुपीज़ मिलते हैं, तो उसकी जो मौजूदा वैल्यू है वो 18.6 मिलियन रुपीज़ है। नाउ लेट्स से जो कैपिटल सी है
वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो हर साल आपको मिल रहा है एन ईयर्स के लिए। अब इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, 20 सालों के लिए मिल रहा था ना, हम कह रहे हैं कि एन ईयर्स के लिए मिल रहा है। और कितने मिल रहे हैं हर साल? वो कैपिटल सी रुपीज़ हैं। और इंटरेस्ट रेट हम कह रहे हैं ये स्मॉल आर है। तो प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, सी डिवाइडेड बाय 1+r। इसी तरह पावर जो है डिनोमिनेटर में बढ़ाते जाएंगे, कहाँ तक? जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं। नाउ अब हम जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या था कि अगर आपको एक ख़ास अमाउंट इनफाइनाइट टाइम के लिए हर साल मिलता जाए तो फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? नाउ सपोज द पेमेंट्स नेवर एंड। तो क्या होगा, जो आपने एन ईयर्स तक उसको पेमेंट जो प्रेजेंट वैल्यू उसको रोक दिया था उसकी सीरीज़ में, अब आपने ये इनफाइनाइट सीरीज़ को कंसीडर करना है। सो कैपिटल पी जो है वो ये इनफाइनाइट सीरीज़ के बराबर है। सो दिस इज़ एन इनफाइनाइट सीरीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉमन रेशो है वो 1 डिवाइडेड बाय 1+r है, जो कि लेस देन 1 है। तो इसका मतलब है ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है। और इसका सम अगर आप फाइंड आउट करें तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और सम किसके बराबर होता है? a डिवाइडेड बाय 1 - r। सो कैपिटल पी, अगर आप ए देखें वो सी डिवाइडेड बाय 1+r है, रेशो आपके पास गिवन है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, सो कैपिटल पी यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है इस इनफाइनाइट सीरीज़ की, या आप कह लें कि इस इनफाइनाइट सीरीज़ का जो सम है वो बराबर आता है कैपिटल सी डिवाइडेड बाय आर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन, वो क्या है कि हर साल उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कैपिटल सी जो है आपका 1 मिलियन रुपीज़ है। रेट क्या है? 0.05 विच इज़ 5%। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 0.05 विच इज़ इक्वल टू 20 मिलियन रुपीज़। नाउ इसको अगर आप कंपैरिजन करें, हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, यहाँ पर हम मैंने ऑप्शन लिखा हुआ है और सेकंड कॉलम में इसकी प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपको 20 मिलियन रुपीज़ आज मिलते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू वही होगी 20 मिलियन रुपीज़। 1.5 मिलियन रुपीज़ हर साल 20 सालों के लिए मिलता जाए तो उसकी जो मौजूदा वैल्यू बन रही है वो 18.6 मिलियन रुपीज़ है। और अगर 1 मिलियन रुपीज़ आपको हमेशा मिलते जाएं तो उसकी भी मौजूदा वैल्यू जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, विच इज़ 20 मिलियन रुपीज़। तो यहाँ पर हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि रिसीविंग रुपीज़ 1.5 मिलियन रुपीज़ इज़ लेस वैल्यूएबल than rupees 20 million, and receiving rupees 1 million per year forever has the same present value as the रुपीज़ 20 मिलियन टुडे। तो कौन सा आप ऑप्शन जो है चूज़ करते जाएंगे? तो ज़ाहिर है पहली जो ऑप्शन है उसको तो आप डिस्कार्ड कर दें, यानी कि हर साल अगर आपको 1.5 मिलियन रुपीज़ 20 सालों के लिए मिले हैं तो वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी जो मौजूदा वैल्यू है वो कम है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो जो आपकी लॉटरी जो प्राइज़ है उसको आप आज ही ले लें, या हर साल 10 लाख रुपए लेते जाएं फॉर एवर। तो दोनों की जो मौजूदा वैल्यू है वो सेम है।